हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन तरह से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर है या डाइवोर्स ही रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन वो अपने आप को सिंगल ही मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और ये जो है 3 फरवरी से लेकर 10 फरवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी, यानी कि 1 सप्ताह के लिए वैलिड रहेगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी, और इन दिनों कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से अगर आप अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे या लव रिलेशनशिप में थे, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी वापस आने की। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए एक्वेरियस देख लेते हैं आपका जो है रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। 7 of Swords, Ace of Pentacles and Ace of Cups. तो एक्वेरियस हो सकता है कि जिससे पास्ट में आप मिल रहे थे या उनके साथ लव रिलेशन चाहते थे या कोई भी चीज था, तो कहीं ना कहीं वहां पर चीटिंग चल रही थी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चल रही थी। कोई ना कोई पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहा था जो नहीं होना चाहिए था। तो उन चीजों को बिना किसी एंजाइटी के, बिना किसी स्ट्रेस के सीधा और सरल बनाने के लिए क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आपने वहां आप एक बिगिनिंग करते हुए दिखाई दिए ताकि धीरे धीरे करके यहाँ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती दिखाई दे रही हैं। रिसेंट पास्ट में वो चीजें ठीक होती दिखाई दे रही हैं जिसके लिए आप काफी परेशान और दुखी थे। तो वहां आमने सामने क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी चोरी चकारी, बिना किसी धोखाधड़ी के वहां एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते आप दिखाई दे रहे हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वही अपॉर्चुनिटी, वही लक, वही भाग्य आपका एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सके, रिश्तों में सुधार कर सके और काफी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो सके। और वहाँ आपको या तो आपको सफलता मिल चुकी है या बहुत जल्दी सफलता आपको उस रिश्ते में मिलने वाली है। तो ये रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि उन चीजों की तरफ जिसके लिए आप पास्ट में परेशान और दुखी थे, आपको लग रहा था कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग, कुछ पीठ पीछे कुछ ऐसा चल रहा जो नहीं होना चाहिए था, तो वहां सीधी और सरल बातें करते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो दुख के बादल खत्म होते दिखाई दे रहे हैं जिसके साथ आप पास्ट में दुखी हो रहे थे, इन्वॉल्व थे, या फिर नए सिरे से किसी नए पर्सन के साथ एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आपकी होती दिखाई दी। तो हो सकता है उनसे आपकी अभी भी बातें चल रही हों, अभी भी आप उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपकी रिसेंट पास्ट में दिखाई दी। आप देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या है। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपका क्या बता रही है। द डेविल, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी भी आपकी सेम यही चीज बता रही है कि पास्ट में जिन चीजों को लेकर आप दुखी थे, परेशान थे, एंजाइटी और स्ट्रेस में थे, तो या हो सकता है कि शुरुआत में जिन चीजों से आप जूझ रहे थे, तो आपका जो प्रेजेंट है, जो आपका चल रहा समय है, वहां उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा कि जब तक चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या दूसरे के प्रति नेगेटिव होना, उस सोच को छोड़ते हुए, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाते हुए, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, अगर एक नए सिरे से भले ही आप
उस बंदे या बंदी को पहले से जानते हो, जिनके साथ आप अटैचमेंट फील करते हैं। तो लेकिन नए सिरे से एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत के साथ, एक नए जोश, नई ताजगी, एक नए सवेरे के साथ उस रिश्ते में पहल करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर बिना सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर दोनों के बारे में सोचा जाता है, सामने वाले के बारे में भी और खुद के बारे में भी, बिना किसी निष्पक्ष भावना के, क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर इसमें बिगनिंग और शुरुआत करेंगे, उनके साथ डेट्स पर जाना, घूमना, टाइम स्पेंड करना, अपनी बातें बताना, सामने वाले की सुनना, इस तरह की बातें शुरू करेंगे, तो जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, स्ट्रेस है, उससे आप बाहर निकल पाएंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ा पाएंगे। तो आपकी जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है काफ़ी स्ट्रांग और मजबूत होती दिखाई दे रही है। जिस चीज़ से को लेकर आप परेशान और दुविधा में थे, तो वहाँ उससे आपको छुटकारा मिलता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। या फिर सामने वाला जो आपसे परेशान था, तो उनको निजात मिलती दिखाई दे रही है। तो जो आप एक जकड़न सी महसूस कर रहे थे, जो एक बोझ महसूस कर रहे थे, तो उस बोझ से निकलते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग और मजबूत आपकी दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो क्या एनर्जी रहेगी। नए पर्सन की लाइफ पार्टनर बनने के लिए एनर्जी क्या रहेगी, देखते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस। वेरी गुड। तो एक्वेरियस, जो नए पर्सन की एनर्जी, जो चीज़ें अगर आप उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस आपको दे रहे हैं, यानी कि चीज़ों को जो तूल दे रहे हैं, चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं बिना मतलब की चीज़ों को, तो उन चीज़ों को अगर आप लेट गो कर देते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो दोनों तरफ से ही आपको का प्यार बढ़ सकता है। हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस में हो, किसी चीज़ को पकड़े हुए बैठे हों, या फिर किसी बंदे या बंदी पर आपका दिल आया हो, तो किसी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस की वजह से आप उसको आगे ना बढ़ा पाए हो। तो यहाँ वही जो है ये दिखाई दे रहा है कि दोनों तरफ से इमोशंस है, प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। आप जिस बंदे या बंदी को जानते हैं, अगर आप उस जकड़न को छोड़ देते हैं, उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को या तो आप या तो सामने वाला छोड़ देता है और उसे नए पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, तो अपना पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, तो चाहे भले ही किसी ने किसी को हर्टेड किया हो, चाहे आप दुखी रहे हैं, चाहे सामने वाला दुखी रहा है, हो सकता है कि आपने प्रपोज किया हो या उन्होंने आपको प्रपोज किया हो, लेकिन रिश्ते को एक्सेप्ट ना किया हो, आपका दिल टूटा या सामने वाले का दिल टूटा, जिससे आप अभी भी परेशानी और दुविधा में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आप इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, अपने लाइफ पार्टनर के रूप में, एक नए रिश्ते के रूप में, एक नई पहचान के रूप में आप इसे लाइफ टाइम के लिए एक्सेप्ट करेंगे। तो ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा सकता है। बैठी हुई एनर्जी है, थोड़ा सा समय और वक्त लग सकता है रिश्तों को सुधारने में, लेकिन अगर आप स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे और अपने पुराने दर्द को भूल जाएंगे जिससे आप जूझ रहे हैं, जिसने आपको दुख या तकलीफ दिया था, तो फिर से ये रिश्ता आपके लिए गॉर्जियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आपको मिल सकती हैं। एक राजा या रानी की तरह या फिर एक गुड फैमिली की तरह आप इस रिश्ते को स्पेंड कर सकते हैं। इस रिश्ते के साथ आप लाइफ टाइम जा सकते हैं। काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से आपको मिलने वाली हैं, अगर आप अपने उन हैबिट्स को छोड़ देते हैं जो रिश्ते में बढ़ने से आपको रोक रही हैं, जो चाहे वो लस्ट है, चाहे आप किसी चीज़ को लेकर कंजूसी दिखा दे रहे हैं या फिर ज़्यादा ओवर चीज़ों को कर रहे हैं, तो अगर उनको छोड़ देते हैं तो जो है आप फिर से आपको मौका मिल सकता है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में। तो आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। काफ़ी सक्सेसफुल ये रिश्ता आपके लिए जा सकता है। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे हैं, लव रिलेशनशिप में थे या अटैचमेंट फील करते थे, तो
दूरियां बन गई हैं उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है। क्या कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है जिससे आप दूरियां बना चुके हैं। तो देख लेते हैं क्या है पास्ट पर्सन की एनर्जी वापस आने की। सिक्स ऑफ कप्स, द फूल एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में वापस आने के लिए रेडी है। उन्होंने महसूस किया है कि एक बिंदास बंदे की तरह बिना चिंता किए, वो जैसे बच्चा लॉयल होता है, ऑनेस्ट होता है, कोई भी उसमें छल कपट नहीं होता, तो वो नए सिरे से एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई डाइवोर्सी पर्सन हो, उसे आप प्यार करते हो, या फिर कोई विडो या विडोवर रहा हो तो उससे आप प्यार करते हो। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन आप या तो आपने या सामने वाले ने डिसाइड किया कि एक बिंदास पर्सन की तरह बिना घबराए हुए, बिना डरे हुए आप थोड़ा सा इसमें रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, और उन दिनों को, उन मेमोरीज को, उन क्षणों को, उन पलों को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे जो आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, ताकि फिर से भले ही चाहे अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए, घर बनना बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें मिल सकें। तो इसीलिए आप इसमें रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के लिए। आप या तो सामने वाला पर्सन तैयार है एक नई, तो कहने का मतलब है कि कोई जिस पर्सन से आप प्यार करते थे, दूरियां बन चुकी थी, तो पुरानी यादों को ताजा करते हुए या तो आप उनके पास जाने के लिए रेडी हैं, या सामने वाला आपके पास आने के लिए रेडी है, और काफी जल्दी वो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में वापस से आ सकते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं कि जो आप क्रॉस मार्ग पर हैं, जो आप कभी लग रहा है कि रिश्ते में बढ़ना चाहिए, कभी लग रहा नहीं बढ़ना चाहिए, तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, दिमाग से काम लीजिए। अगर आप खुद अपना ब्लॉक हो चुके हैं, अपने दिमाग से नहीं सोच पा रहे हैं, तो किसी नॉन पर्सन की हेल्प लीजिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, उनका सलाह मशवरा कीजिए, और इसमें अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए। क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं ले पाएंगे तो आप इस रिश्ते को खो सकते हैं। तो परिवार और फैमिली बनाने के लिए उनकी मदद लीजिए, उनकी हेल्प लीजिए, और इस रिश्ते को एक अच्छा रिश्ता बनाइए। इसमें अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल सकता है, और जिनके यहाँ पैतृक संपत्ति के लिए अड़चने आई हुई थी या बाधाएं आई हुई थी, तो कुछ लोगों को यहाँ पैतृक संपत्ति भी मिलती दिखाई दे रही है, यानी कि उनका बड़े बुजुर्गों की जो प्रॉपर्टी है वो भी मिलती दिखाई दे रही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर जल्दी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।